सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 19 योगासन का महत्व पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज समय ऐसा हो गया है कि जीवन की और परेशानियों से मनुष्य हमेशा घिरा ही रहता है। ये परिस्थितियां हमारे अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न करती हैं। इस मानसिक तनाव के मुक्ति का एकमात्र साधन होता है योग एवं प्राणायाम। इस पाठ में हम अष्टांग योग, योगासन तथा उससे प्राप्त लाभ के बारे में जानेंगे। चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। योग शब्द संस्कृत के युग्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग एक ऐसी प्रक्रिया यानी कि ऐसी क्रिया है जो हमारे दिमाग तथा शक्ति को एक ऊर्जा से जोड़ती है। योग का आरंभ वास्तव में कब हुआ, इसके विषय में मतभेद है। मतलब इसका पक्का पता नहीं है कि कब हुआ था, हर किसी का अपना अपना मत है। लेकिन यह निश्चित है कि इसका आरंभ 200 BC में एक संत पंतजलि द्वारा किया गया था। आज के युग की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो योग मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखता है। शारीरिक यानी शरीर के अनुसार, जैसे हम बॉडी फिटनेस बोलते हैं इंग्लिश में। मानसिक यानी कि मेंटली तौर पर, जिसे इंग्लिश में मेंटली कहा जाता है। और भावनात्मक यानी जहां हमारे भावनाओं को नियंत्रण में रखा जाए। तो ये सब चीजें हमारे स्वस्थ रहती हैं। यह केवल एक व्यायाम की प्रक्रिया नहीं है। आज हम जिस दुनिया में जीते हैं उसमें मतभेद, तनाव, मुटाव की अधिकता है। ठीक है, इसमें क्या है, जिस माहौल में हम रहते हैं, आज के समय जो है वह कैसा है, मतभेद होता रहता है, तनाव बना रहता है हमेशा, और मन मुटाव यानी एक दूसरे से ईर्ष्या भाव बना रहता है। ठीक है, हमारे दिमाग तथा शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। कुछ चीजें ऐसी हमारे आसपास होती हैं जो हमारे दिमाग को उथल पुथल करती रहती हैं। जैसे ट्रैफिक होता है, शोर होता है, भीड़ भाड़ होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, ईर्ष्या होती है, एक दूसरे से जलन होती है, मतलब काम का बोझ इतना हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे मन को, जो हमारे दिमाग को उथल पुथल रखती हैं। इन सबसे अलग होकर शरीर और दिमाग के आराम के लिए ही योग तथा प्राणायाम किया जाता है। ठीक है, योग और प्राणायाम क्यों किया जाता है? शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए। संत पंतजलि ने जीवन के लिए अष्टांग योग बताया, जो कि हमारे जीवन को सरल बनाने में सहयोग देगा। अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अष्टांग बोलते हैं। एक होता है यम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, नियम, प्राणायाम, धारण, समाधि। ठीक है, तो ये 8 प्रकार होते हैं जो हमारे जीवन को सरल बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यम। अष्टांग योग का पहला भाग है यम, जिसको किसी भी देश, धर्म, अनु, लिंग को न देखते हुए किसी पर भी लागू किया जा सकता है। अर्थात ये जो यम होता है ये हर किसी पर लागू होता है। ये देश के अनुसार या लिंग, जैसे कि ये स्त्री है या ये पुरुष है तो ही करेगा, ऐसा नहीं है। ये हर किसी पे लागू होता है। इसको निम्नलिखित 8 भागों में विभक्त किया जाता है। यम को भी अपने आगे 8 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले आता है अहिंसा। तो सबसे पहले होता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है वचन तथा कर्म में सबसे प्यार दिखाना, अहिंसा है। ठीक है, चाहे वो हमारा वचन हो या हमारा काम हो, सब में हमें एक प्रेम भावना झलकनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने यही संदेश दिया है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि हम जो भी काम करें वो प्रेम से और लगन से करें। अगला है सत्य। विचार, कर्म तथा वचनों में सत्यता का पालन करना, हमेशा सदैव सत्य बोलना चाहिए। फिर है अस्तेय, दूसरों के समान विचार या किसी भी वस्तु को न लेना। रामायण में भरत ने राम की अयोध्या नगरी को लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, हमें दूसरों की, जिस पे दूसरों का अधिकार है, ठीक है, उस चीज को हमें नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार राम ने जो अयोध्या नगरी थी उस पे भरत का अधिकार था, क्योंकि भरत की माँ ने वचनानुसार ये भरत के नाम पर वो नगरी कर दी थी, इसलिए राम ने वो अयोध्या नगरी लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार फिर है ब्रह्मचर्य, अपने कार्यों का सुचारू रूप से करना। रामायण में लक्ष्मण का अपने भाई के साथ वन में रहना ब्रह्मचर्य का पालन है। ठीक है, जो भी हमारे कार्य हैं, जो हमारा दायित्व है, या हमारी, जैसे इंग्लिश में हमें जिसे ड्यूटी कहते हैं, कि जो भी हमारा कर्म है हमें सिर्फ उसी को सही तरीके से करते रहना चाहिए। फिर है अपरिग्रह, दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने का प्रयास न करना, नकल न करना। सबसे बड़ी बात, नकल न करना। दूसरों जैसी वस्तुएं पाने की इच्छा न करना। जैसे मदर टेरेसा, भगत सिंह, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तथा महात्मा गांधी ने सत्य का मार्ग अपनाया था। ठीक है, जो भी अच्छे काम किए हैं जिन लोगों ने, दूसरों को देखकर अच्छाई तो ग्रहण करना, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास रुपया पैसा ज्यादा है, ठीक है, और उसने भी गलत काम करके करा है तो मैं भी गलत काम करके करूंगा। ठीक है, तो वो जो भी गलत काम है वो हमें दूसरे जैसे नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब है नियम। दूसरा,
आत्मशुद्धि ही नियम है। ठीक है, नियम क्या है? आत्मशुद्धि का ही दूसरा नाम नियम है। ये वो बातें हैं जो व्यक्तिगत रूप से लागू होती हैं। नियम को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, सबसे पहले शौच। मन तथा शरीर, विचार, दिमाग की शुद्धता ही शौच है। ठीक है, जिस प्रकार हम सुबह के समय शौच करने के बाद अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, उसी प्रकार हमें दिमाग में से जो बुरे विचार होते हैं, जो गंदे विचार होते हैं, उन्हें हमें निकाल देना चाहिए। और कैसे? जैसे हम शौच करते हैं तो इसे हम शौच कहते हैं। जो बुरी चीजें होती हैं, जिनसे हमें परेशानियां हो सकती हैं, उन चीजों को निकालना या उन्हें शुद्ध करना ही शौच कहलाता है। दूसरा है संतोष। जो कुछ प्राप्त है हम उसके प्रति कृतज्ञ हों, ईश्वर का धन्यवाद करें। हमें संतोष होना चाहिए, हमारे पास जितना है उतना पर्याप्त है। ठीक है, हमें शिकायत ना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें जितना दिया। अगला है तपस। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर, विचारों तथा दिमाग का प्रयोग करके लगे रहना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमें शारीरिक रूप से विचार, मतलब दिमाग में जो विचार आते हैं उस रूप से भी हमें उसमें लगे रहना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। फिर है स्वाध्याय। स्वयं को शिक्षित करना। ठीक है, स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्यापन करना, स्वयं को अध्याय पढ़ाना। तो स्वयं को शिक्षित करना, अपनी ताकत तथा कमजोरी को जानना ही स्वाध्याय है। ठीक है, हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारी क्या कमजोरियां हैं और क्या हमारी ताकत है। ईश्वर प्रणिधन। कर्म को समर्पित करो, फल की आशा मत करो। ठीक है, हमें हमेशा कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। यानी फल की इच्छा न करते हुए हम केवल कर्म को प्राथमिकता दें और केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। हम जीते या हारे, सफल हो या असफल, प्रत्येक परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इस बार हम असफल हुए तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे। हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है मेहनत करना। फिर हम चाहे असफल हो या सफल हो, ठीक है, हमें दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखना होता है। ठीक है, अगर हम सफल हो गए तो ये नहीं है कि हम अत्यधिक खुशी मनाएं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम असफल हो गए तो हम केवल शोक ही मनाते रहें और आगे आने वाली जो परीक्षा है या कोई भी चीज है जिसमें हम सफल हो सकते हैं उसकी तैयारी न करें। अगला है आसन। इससे हमारा शरीर लचीला बनता है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। ठीक है, फिर है प्राणायाम। सांसों को नियंत्रित करके मस्तिष्क को स्थिर करना रखता है। एकाग्रचित्त होने में मन को स्थिर रखता है। एकाग्रचित्त होने में मदद मिलती है। ये लाइन यहाँ दोबारा गलती से लिखी गई है। एकाग्रचित्त होने में मदद मिलती है। फिर है प्रत्याहार। बाहरी विचार एवं वस्तु जो हमारे दिमाग को आकर्षित या विकर्षित करती हैं, उनसे दूर रहना, जैसे शोर, गंध, दृश्य, स्वाद, कोई भी हमारे दिमाग को प्रभावित न करे। ठीक है, तो हमें इस प्रकार का होना चाहिए कि हमें शोर, जैसे कई बार होता है कि अधिक शोर होने पे हम क्रोधित होने लगते हैं, तो वो चीज ना हो। गंध, कुछ गंध ऐसी होती है जो हमें परेशान करती है, कुछ दृश्य ऐसा होता है जो हमें परेशान करता है, कुछ स्वाद ऐसा होता है। तो इन सब चीजों से हमें अपने दिमाग को प्रभावित नहीं करना है। ठीक है, हमें सदैव एक ही सी परिस्थिति में रहना चाहिए। ये होता है प्रत्याहार। फिर है धारण या एकाग्रता। दिमाग को फोकस करना। फोकस इंग्लिश शब्द है, दिमाग को फोकस करना यानी एक ओर केंद्रित करना, एकाग्रचित्त होकर कार्य करना। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक कार्य कर रहे हैं और हमारा जैसा होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर लेकिन हमारा दिमाग उसे समझ ही नहीं रहा है। तो वही है कि हमें कोई भी चीज करते समय शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसी एक जगह उपस्थित रहना चाहिए। फिर है ध्यान। स्वयं के भीतर झांकना, दिमाग को अनेक वस्तुओं से दूर करके एकाग्रचित होना। ठीक है, केवल एक ही चीज जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित रखना। समाधि। इस स्तर पर मनुष्य ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, समाधि। फिर है अष्टांग योग को जानने के बाद आसनों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए कुछ मुख्य लाभदायक आसन इस प्रकार हैं। सबसे पहले है धनुरासन। इस आसन को करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अतिरिक्त बच्चों का दिमाग भी विकसित होता है और साथ ही एकाग्रता भी बढ़ती है। यह आसन बच्चों के सही विकास में सहायक होता है। इसको करने की विधि है, पेट के बल जमीन पर लेटकर टांगों तथा पैरों को एक साथ रखें, बाजुओं को सीधा करके हथेलियों को नीचे की ओर रखें, घुटनों तक टांगों को मोड़िए और
और अपने पीछे पैरों को ऊपर करिए। सिर ऊपर उठाकर अपने हाथों से टखनों या पैरों या पंजों जो भी सुविधाजनक हो को पकड़िए। सांस अंदर खींचे, छाती व सिर एक साथ उठना चाहिए। इस समय शरीर एक कमान के समान होगा। 5 से 10 सेकंड इस अवस्था में रहें। कमान यानी कि इस प्रकार, जिसमें हम बीच में बाण रख के चलाते हैं, ठीक है। तो ये होती है कमान। तो इसी प्रकार का हमारा शरीर हो जाता है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस जमीन पर टिकाइए। पहली अवस्था में टांगों को भी नीचे लाकर साधारण सांस लीजिए। इस आसन को 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ये इस प्रकार है। पहले जमीन पर इस तरह लेटना है, उसके बाद इस अवस्था में, और बाद में धनुरावस्था में इस प्रकार होगा। अब है भुजंगासन। इस आसन को करने से बच्चों को पेट और पाचन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती। बच्चों की सही पाचन क्रिया में यह आसन अत्यंत सहायक होता है। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चों की पीठ खिंचती है, जो कि शारीरिक वृद्धि का पाचन के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसको करने की विधि है, जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, माथा जमीन को छूना चाहिए। बाजुओं को अपने शरीर के दोनों तरफ सीधा रखकर फिर कोहनी से उन्हें मोड़िए। हाथों को आगे रखिए। सांस अंदर लेते हुए सिर ऊपर उठाइए। इस समय आपका सिर, गर्दन तथा कंधे जमीन से ऊपर उठने चाहिए। टांगों, पैर तथा कूल्हे जमीन पर रहने चाहिए। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक रहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में आइए। बाजुओं को सीधा करिए। यह आसन 3 से 5 बार कीजिए, जैसा कि आपकी पुस्तक में इस चित्र में दिखाया गया है। आगे है ताड़ासन। यह आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है। इस आसन से उनकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। हाथों तथा पैरों की संपूर्ण वृद्धि के लिए भी यह आसन अत्यंत लाभदायक है। जो बच्चे बचपन से छोटे कद के होते हैं उन्हें यह आसन अवश्य करना चाहिए। इसको करने की विधि है, जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। हाथों को सीधा दोनों तरफ रखकर सामने की ओर देखिए। सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधा सिर के ऊपर करिए। ध्यान रहे कि इस समय आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने हों। एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों के बल खड़े हों, जितना आप कर सकें। इसी अवस्था में 5 से 10 सेकंड तक रहिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस उसी पहले वाली अवस्था में आइए। एड़ियों को जमीन पर टिकाइए। यह आसन 3 से 5 बार करना चाहिए। देखिए यहाँ पे चित्र में जिस प्रकार दिखाया हुआ है। फिर है स्वासन। यह आसन की श्रृंखला का अंतिम आसन होता है। इसे सब आसन करने के बाद आखिर में किया जाता है। इस आसन से शरीर व दिमाग को शांति मिलती है। इससे थकान और तनाव दोनों ही दूर हो जाते हैं। इससे हमारा मन भी शांत हो जाता है। इसको करने की विधि है, पीठ के बल जमीन पर सीधे लेट जाइए। टांगे तथा भुजाएं आरामदायक मगर खिंची हुई अवस्था में हों। टांगों को एक दूसरे से दूर और पांवों को आरामदायक अवस्था में रखिए। हथेलियां ऊपर की ओर हों तथा उंगलियां आरामदायक अवस्था में हो। आंखें बंद करके सांस अंदर खींचिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़िए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि शरीर से पैरों तक सभी अंग आरामदायक अवस्था में ढीला छोड़िए। सकारात्मक सोच रखिए। तो ये था आपका पाठ योगासन का महत्व। अब आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।